आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं, जिनको छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा हर्ट कर देती हैं। अगर किसी ने उनसे ऊंची आवाज में बात कर दिया या किसी ने मजाक कर दिया या उनके साथ किसी ने अलग बिहेव कर दिया, तो वो इस चीज को पूरा दिन सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे किया, वो मुझे ऐसे बोल कैसे सकता है, वो ऐसा कर कैसे सकता है। ऐसी सब चीजों को सोच सोच के वो पूरे दिन या तो अपना मूड ऑफ करके बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे या अपने पूरे दिन को खराब कर देते हैं। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिस वक्त हम अपने आप को अकेला फील करते हैं, जिस वक्त हमें किसी के साथ की जरूरत होती है, किसी के सहारे की जरूरत होती है, जिस वक्त हमें लगता है कि हमें अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना चाहिए, हमें अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर करना चाहिए। और जब हम अकेले होते हैं या जब हम ऐसे प्रॉब्लम में होते हैं, हमें बहुत सारे लोग गाइड भी करते हैं कि हमें अपनी फीलिंग्स को लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या कलीग्स के साथ हो, किसी के साथ भी हमें अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम अच्छा फील करते हैं। लेकिन जैसे अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करती हूँ तो कई बार हमें ऐसी भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते हैं। जैसे मैंने इस सिचुएशन में अपनी किसी फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया, अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, अपने इमोशंस को शेयर किया कि मेरे साथ अभी क्या क्या हो रहा है या ये सिचुएशन कैसा है। तो वो इस सिचुएशन में मेरी प्रॉब्लम को समझेगी, मेरी फीलिंग्स को भी समझेगी और मुझे एडवाइस भी करेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन जब सारा चीज ठीक हो जाएगा या कुछ टाइम के बाद वही मेरी फ्रेंड उस चीज का मजाक उड़ाने लग जाती हैं, यही मेरे फ्रेंड मुझे उस चीज को लेके ताने मारने लग जाते हैं, मेरे उस सिचुएशन का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, मेरे उस फीलिंग का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं कि ये उस टाइम इतना ज्यादा रो रही थी या ये उस टाइम ऐसे बिहेव कर रही थी, उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आया था। तो ये सब चीजें जब हम सुनते हैं, वो भी ऐसे लोगों से जिन पे हमने ट्रस्ट करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया है, तो ये चीजें हमें और ज्यादा हर्ट कर देती है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करते हैं तो हम कितने बार शेयर करें। हमारी लाइफ में ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ एक ही बार बस प्रॉब्लम आएगा। हमारी लाइफ में तो हर दिन नया नया प्रॉब्लम आता है। एक प्रॉब्लम जाता है तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, दूसरा प्रॉब्लम जाता है तो तीसरा प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम कितनी ही प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करें, कितने ही बार सामने वाला हमारी प्रॉब्लम को सुनेगा, हमारी प्रॉब्लम को समझेगा या हमें सपोर्ट करेगा। क्योंकि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। वो जो हमारी प्रॉब्लम को सुन रहा है वो खुद एक टाइम के बाद हमें बोलने लग जाएगा कि ये इसका तो हमेशा कोरोना रहता है, ये हमेशा प्रॉब्लम से घिरा रहता है, तो हमेशा गलत चीजों को ही सोचता है, इसलिए तेरे साथ ऐसा होता है। तो यार मेरा दिमाग खराब मत किया कर, तेरी प्रॉब्लम है, तू जान तू संभाले। ऐसी सब चीजें सामने वाले बोलने लग जाते हैं। क्योंकि सच भी है, हर टाइम कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं रह सकता, हर टाइम कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा, उसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है। तो ऐसे जब सामने वाले हमें बोल देते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। जब ऐसी चीजें हमारी लाइफ में होती है, जब ऐसे सिचुएशन हमारी लाइफ में आता है, जब कोई हमारे साथ नहीं होता है, तब हम धीरे धीरे खुद को लोगों से अलग करने लग जाते हैं। हम लोगों से डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि अब हम अकेले रहेंगे या मैं अब अकेली रहूंगी, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स को मैं खुद हैंडल करूंगी, मेरी सिचुएशन को, मेरे इमोशन को मैं खुद हैंडल करूंगी। हम लोगों से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं और हम अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबा के रखने लग जाते हैं, जो कि हमें धीरे धीरे अंदर ही अंदर खाने लगता है, हमें अंदर ही अंदर तोड़ता रहता है। क्योंकि जब तक हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हैंडल करने के लायक नहीं बन जाएंगे, वो हमें और ज़्यादा परेशान करेगी। हमें एंजाइटी होने लगती है, हम डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं, हमारा हेल्थ डाउन होने लगता है। दैट मीन्स अगर हम ये सोचें कि हम अकेले ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, तो उस वक्त हम जब डिसीजन लेते हैं तो उस वक्त हम इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि हम अपने इमोशंस को खुद हैंडल कर पाएँ। तो इसलिए हमें अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ताकि हम अकेले अपने लाइफ को हैंडल कर सके, अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सके, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। हमें इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ताकि हमें कभी किसी की जरूरत ना पड़े, हमें कभी किसी के साथ की जरूरत ना पड़े। तो आज मैं आप लोगों के साथ इमोशनली स्ट्रांग हम कैसे बन सकते हैं इस बारे में बात करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ धारानी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे उन सारी वीडियोस को देख सको। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चीज आपको ये समझना होगा कि परफेक्ट लाइफ जैसी कोई चीज नहीं होती।
हम जब लोगों का पोस्ट देखते हैं इंस्टाग्राम में, एफबी में या व्हाट्सएप में स्टेटस देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये लोग अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हैं, इनकी लाइफ में हमेशा खुशियां रहती हैं, ये हमेशा खुश रहते हैं, इनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। और एक मेरी लाइफ है जिसमें हमेशा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती रहती है, मैं कभी अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे में हमारे दिमाग में एक परफेक्ट लाइफ का एक इमेज बन जाता है, हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन आ जाता है कि परफेक्ट लाइफ कैसा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बताऊं तो उनकी भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। जितने भी लोग रील्स में, स्टेटस में अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को डालते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हम लोगों को सिर्फ उतना ही देख पाते हैं, हम लोगों के बारे में सिर्फ उतना ही जान पाते हैं जितना वो हमें दिखाते हैं। हमें सिर्फ वो अपने अच्छे साइड्स को ही दिखाते हैं, अपने अच्छे पार्ट्स को ही दिखाते हैं, जिस साइड वो खुश हैं, जिस टाइम वो एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ के। लेकिन वो कभी भी अपने बैड साइड को नहीं दिखाते हैं, या वो पार्ट्स हम लोगों को वो नहीं दिखाते जिस वक्त वो प्रॉब्लम से घिरे होते हैं या जिस वक्त उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। हम सिर्फ उनके अच्छे टाइम को ही देखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि उनकी लाइफ में हमेशा अच्छी चीज़ें होती रहती, वो हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन अगर आप उसकी लाइफ में कभी अंदर जाके देखो तब आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें नहीं पता है। जैसे हमारी लाइफ है वैसे ही उनकी भी लाइफ है, उनकी भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना होगा, ये रियलिटी है, इसको आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं हो सकती, किसी की भी लाइफ में हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी आती है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में हमेशा सिर्फ निगेटिव चीज़ें होती है, आपकी लाइफ में भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं जो कि आपको अभी नहीं दिख रही है, आपको सिर्फ अपनी निगेटिव चीज़ें दिख रही है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे बैड सिचुएशंस आएंगे, बैड मोमेंट आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव चीज़ें भी आएंगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपको कभी किसी से कोई फ़र्क ही ना पड़े, कोई भी आपके आसपास कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आपको किसी से कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो वैसे ही हो गया ना कि जैसे अगर एक भिखारी आके मुझे बोलेगा कि मुझे कुछ ऐसी दवाई दे दो या कुछ ऐसा उपाय बता दो जिसको खा के मुझे कभी भी भूख ना लगे, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे उनको भूख ना लगे। पर ऐसा कुछ है ही नहीं जिनको मैं उनको दे दूं और उनके बाद उनको भूख ना लगे। जब तक वो जिंदा है, जब तक वो है, तब तक उनको भूख प्यास लगेगी जैसे हमें लगती है। जब तक उसी तरीके से जब तक आप जिंदा हो, आप इमोशनल होगे, आपको फीलिंग्स आएंगी, आप हर्ट होगे, आपके आसपास की सारी चीजें आपको इफेक्ट करेगी। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए आगे देखिए। तो कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके बारे में हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं। हम इस फीलिंग को, हम इस सिचुएशन को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये डर रहता है अगर ये चीज़ें बाहर आ गई तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा या हम इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें बाहर आए, तो हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हम उसको अपने अंदर भी नहीं रख सकते हैं। तो जब आपको ऐसी फीलिंग्स आती है कि आपको ये चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, तो आपको किसी के साथ शेयर करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी पे ट्रस्ट करके उस चीज को आपने बता दिया तो आगे चल के वो इंसान कब क्या सोचेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, आपको नहीं पता। आगे हो सकता है कि वो इन सब चीजों को किसी और के साथ शेयर कर दे। तो आपको कभी भी अपनी फीलिंग्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, खास करके ऐसी चीजों को जिसको आप चाहते ही नहीं हो कि कोई तीसरा पर्सन, कोई दूसरा पर्सन जाने। तो आप उस बात को कभी किसी को साथ शेयर ही मत करो। अगर आपको अपने दिमाग से उन चीजों को निकालना है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप सिंपली एक कागज और पेन लीजिए और उसमें उस सारी चीजों को लिख दीजिए। जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपकी इमोशंस है, जो भी आपके माइंड में चल रही है, उन सब चीज़ों को आप एक कागज़ में लिख दीजिए और लिखने के बाद उसको आप फाड़ के फेंक दीजिए। इससे दो चीज़ें होगी, आपकी बातें आप तक ही रहेंगी और दूसरी चीज़ आपकी माइंड की सारी चीज़ें बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आपने उस सारी चीज़ों को एक कागज़ में लिख दिया है। तो ऐसे करके आप अपने आप को रिलैक्स फील करा सकते हो, अपने इमोशंस को आप बाहर निकाल सकते हो। बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ पास निकाल रहे हो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी गलत पर्सन के पास अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, गलत लोगों को अपनी सिचुएशन के बारे में बताओगे, तो वो उस सिचुएशन का, वो आपकी फीलिंग का सिर्फ मजाक बनाएंगे। तो इसलिए सोच समझ के ही अपनी फीलिंग को किसी के सामने शेयर करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हमसे कोई ऊंची आवाज में बात कर देता है या किसी का बिहेवियर हमारे लिए चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, या हम किसी के साथ ऊंची आवाज में बात कर देते हैं और हम पूरा दिन सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, उसको कहीं बुरा तो नहीं लगा होगा, या उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो ऐसे सोच कैसे सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम सोचते रहते हैं और एक अलग ही लूप में चले जाते हैं। हम ओवर थिंकिंग की तरफ जाने लगते हैं। वो क्या सोच रहा होगा, वो ऐसे कैसे सोच सकता है। तो अरे भाई, तो आपको कैसे पता कि वो क्या सोच रहा है?
अगर आपको जानना है कि वो क्या सोच रहा है तो आपको उससे बात करना पड़ेगा ना। जाओ उससे बात करो, उससे पूछो कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे बिहेव मेरे साथ कैसे कर सकते हो। जब भी आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको समझ नहीं आता कि सामने वाला का बिहेवियर सडन चेंज क्यों हो रहा है या वो आपके साथ रूडली बिहेव क्यों कर रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशन बना रहे, चाहे वो किसी का भी रिलेशन हो, चाहे वो भाई बहन का रिलेशन हो, फैमिली से बीच का रिलेशन हो, फ्रेंड से रिलेशन हो या आपके कलीग्स का हो, किसी का भी अगर आपके लिए रूडली बिहेव हो रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है या वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, वो उखड़ा उखड़ा सा है, तो सिंपली आप उससे जाइए, उससे बात करें कि बात क्या है, पूछिए उससे कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है, क्यों वो ऐसे बात कर रहा है। बजाय इसके कि आप अपने माइंड में ही सोचते रहो, आप ओवर थिंकिंग करते रहो। जितना आप ओवर थिंकिंग करोगे, जितना आप सोचोगे, आप और ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे, आप अपने ही माइंड में फंसते चले जाओगे। तो लाइफ को थोड़ा इजी बनाइए, लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, इस कंफ्यूजन को दूर करिए। जो है जैसा है आप सामने में जाके सामने वाले पर्सन से बात करिए। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उन लोगों को इग्नोर करना भी सीखिए। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको उनकी बातों को भी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। आपको हर किसी को अपने दिल में जगह देने की जरूरत नहीं है, हर किसी को अपनी लाइफ में जगह देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप हर किसी को इंपॉर्टेंस देते रहो, हर किसी की बात को वैल्यू देते रहो, आपकी लाइफ और ज्यादा खराब होती जाएगी। क्योंकि आप हर किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो, नहीं हर किसी से आप एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो कि उसने ऐसा क्यों बिहेव किया। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखी हूँ कि अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर बस कंडक्टर उनके साथ थोड़ा रूडली बात कर दे तो वो उसी चीज को लेके पूरा दिन अपना मूड खराब करके रखे रहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, वो मुझसे इतना रूड कैसे बात कर सकता है। तो भाई हो गया, बोल दिया उसने, छोड़ो इस चीज को। अगर आपको इतना ही दिक्कत हो रहा है तो उसी टाइम उस बस कंडक्टर को बोल दो जो भी चीजें हैं उसको, लेकिन पूरा दिन खराब करने की जरूरत नहीं है। वो आपके लिए इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए वो एक पर्सन, क्योंकि वो सिर्फ बस तक का ही आपकी लाइफ में है, उसके बाद वो नहीं है आपकी लाइफ में। आप उसको जानते भी नहीं हो। तो ऐसे लोग जिनकी बातें, जिनकी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी बातों को अहमियत देना भी बंद करो, उनको छोड़ो, उनको जाने दो। और आपको सिचुएशन को समझना भी बहुत जरूरी है, आपको खुद को समझना भी बहुत जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि आपको किनकी बातें, किनकी बिहेवियर बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है या क्यों कर रही है, आपका बिहेवियर किस तरीके से है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो छोटी छोटी बातों पर रोना ही स्टार्ट कर देते हैं। वो लोगों के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो नहीं बता पाते कि उनकी ये बातें मुझे हर्ट कर रही हैं या उनकी ये बिहेवियर मुझे हर्ट कर रहे हैं। तो आप कैसे हो, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप भी वैसे हो जिनको, जो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, जो अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये चीज समझना होगा कि जब तक आप किसी को बताओगे नहीं, जब तक आप अपनी बातों को किसी के सामने रखोगे नहीं, वो आपको नहीं समझ सकते, वो आपको नहीं जान सकते कि आपको कौन सी बातें हर्ट कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। तो इसलिए आपको लोगों के सामने अपनी फीलिंग्स को रखना भी आना चाहिए, आपको लोगों के सामने अपनी बातों को रखना भी आना चाहिए। और खास करके जो अपने हैं, जो आपके फैमिली मेंबर है, अगर उनके साथ आपकी लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, आपके घर आपके हस्बैंड हो गए, आपकी वाइफ हो गई, तो उनके सामने आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होगा, उनके सामने आपको अपनी फीलिंग्स को रखना होगा। तभी वो आपकी बातों को समझेंगे और तभी वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे। और आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहिए, उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, आप अपनी लाइफ को इजी बनाइए। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें आपके लिए नॉन इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये चीज नहीं करते हैं। हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है और जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और इसीलिए हम परेशान रहते हैं। हम परेशान रहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं रहता कि हमारी परेशानी क्या है, क्योंकि हमने कभी भी बैठ के सोचा ही नहीं है कि हम हर्ट क्यों हो रहे हैं, हम परेशान क्यों हो रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जब तक हम ये चीजें सेट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इजी नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरी बात, जो हमारे वश में है, जो हमारे कंट्रोल में है, हम उसी पे कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे एक घोड़ा है जो आसमान में उड़ना चाहता है, वो बार बार छलांग लगाता है कि वो उड़ सके, लेकिन वो नहीं उड़ पाता है और वो परेशान होकर बैठा है। लेकिन अगर वो ये समझ जाए कि उसकी ताकत आसमान में नहीं है, आसमान में उड़ने में नहीं है, उसकी ताकत जमीन में है, वो आसमान में नहीं है, उससे ज्यादा जमीन में है। अगर वो जमीन में है तो वो बहुत दूरी तक दौड़ सकता है, बहुत तेजी से वो दौड़ सकता है, बहुत तेजी से वो आगे बढ़ सकता है, सबको पीछे करते हुए वो आगे बढ़ सकता है। ये चीज अगर वो समझ जाए तो वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। वैसे ही हमारी भी लाइफ है, हमें अपनी कमजोरियों को समझना होगा कि कौन सी मेरी कमजोरी है और कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है। मुझे अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, मुझे अपने
स्ट्रेंथ पे काम करना है, मुझे अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पे आगे बढ़ना है। ये नहीं कि जो फील्ड मेरे लिए नहीं है मुझे उसी में जाके प्रॉब्लम में फंसना है। नहीं, मुझे ऐसी चीज़ों को करना है जो मेरे लिए बना है, जिसमें मैं परफेक्ट हूँ, जिसमें मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो आई होप आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो और आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और क्या आप भी इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हो या ऑलरेडी आप इमोशनली स्ट्रांग हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।